28 मई 2025 को पाकिस्तान ने अपना यौम तकबीर मनाया। अब यौम तकबीर क्या है? अल्लाह अकबर का यौम यानी फ़तह का यौम। और ये 27वां यौम तकबीर था क्योंकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली 28 मई 1998 को एटॉमिक टेस्ट किए थे बलूचिस्तान के इलाके चागी में। मुझे वो लम्हात याद हैं। मैं एग्जैक्टली दोपहर के 3-3:15 बजे डॉक्टर अब्दुलसलाम के एक रिश्तेदार के घर में लाहौर बैठा हुआ था और वहाँ पे हम सब फिक्रमंद थे कि पाकिस्तान एटॉमिक टेस्ट करने जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए कितना महंगा पड़ेगा। आज मैं अपनी कुछ पर्सनल यादों को जो इस वक्त के जियोपॉलिटिक्स हैं और अभी अभी पाक भारत की जो जंग हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आज अपने व्लॉग में देखना चाहूँगा। और मुझे वो दिन यानी 28 मई की दोपहर इनफैक्ट याद है जब मैं डॉक्टर अब्दुलसलाम के एक बहुत ही करीबी दोस्त और रिश्तेदार के घर बैठा हुआ था और उनका घर लाहौर में नजम सेठी के ससुराल के घर से सिर्फ 500 मीटर के फासले पे है। और मैं उन साहब का नाम नहीं लेना चाहता, वो बेचारे मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो वहाँ पे हम सब मुतफिक्र थे कि जो एटॉमिक टेस्ट पाकिस्तान ने किया है 3:15 बजे, ऑलमोस्ट 3:16 के आसपास मुझे वो समय याद है, तो ये पाकिस्तान के लिए कितना महंगा पड़ेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस एटॉमिक टेस्ट की डेट से कई साल पहले कहा था कि हम पाकिस्तानी घास खा के मर जाएंगे मगर एटम बम बना के रहेंगे। और उन्होंने अपने उस एटम बम को इस्लामिक बम का नाम दिया था। अब ये इस्लामिक मुल्क जानते हैं, उस वक्त लिबिया और किसी हद तक सऊदी अरब ने भी उनको फंडिंग की थी, मगर आज तो लिबिया का वजूद भी नहीं है और सऊदी अरब बहुत मॉडर्न देश हो चुका है। वो जानते हैं कि ये इस्लामिक बम उनके लिए कितनी इस्लामिक इम्पोर्टेंस रखता है। ऑफ कोर्स कोई इस्लामिक इम्पोर्टेंस नहीं रखता। और जब पाकिस्तान ने एटॉमिक टेस्ट किया तो उसी वक्त पाकिस्तान के कन्वेंशनल पीटीवी पर न्यूज़ कास्टर ने आके इतलात दी कि जी पाकिस्तान ने एटॉमिक टेस्ट कर दिया है, एटॉमिक बम को आजमा लिया है कि वो अब न्यूक्लियर पावर बन गए हैं। सोशल मीडिया पे वो न्यूज़ क्लिप आज भी वायरल है। मैं चाहता हूँ कि वो न्यूज़ क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। तजर्बात सपहर 3:16:30 पर चागी के सहराई इलाके में ज़ेरे ज़मीन यके बाद दीगरे किए गए। ये वो अजीम लम्हा था जब पाकिस्तानी कौम का एटमी कुव्वत बनने का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। आइए आप भी पाकिस्तान टेलीविजन की विसातत से अपनी इस अजीम और तारीखी कामयाबी के अजीम लम्हे के गवाह हों। चागी का वसी सहराई इलाका जहां पस मंजर में ऊंचे ऊंचे चटियल पहाड़ हैं, एटमी तजर्बे के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने बटन दबाया तो जेरे जमीन मीलों लंबी सुरंग में जबरदस्त इर्तियाश पैदा हुआ और पहाड़ों का रंग तब्दील होना शुरू हो गया। इसके बाद पहाड़ों पर जमी मिट्टी धूल बनकर बुलंद होना शुरू हुई। ऐसे महसूस हुआ जैसे बादल उठ रहे हैं। चागी के इस इलाके में दूर दूर तक आबादी का निशान नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तानी साइंसदानों ने इस जगह का इंतखाब किया। एटमी धमाकों से किसी किस्म की ताबकारी के असरात नहीं फैले। हिफाजती इंतजामात इतने मुकम्मल थे कि खुद पाकिस्तानी साइंसदान आज तक इस इलाके में रहे हैं। जो ही तजर्बात कामयाब हुए, साइंसदानों और इंजीनियरों की टीम ने नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो न्यूज़ कास्टर ने वही इस्लामी जज्बा उभारते हुए वही बयानबाजी की जो पाकिस्तान में 1947 से अब तक चली आ रही है। और उस एटॉमिक टेस्ट की खबर जब हमने टेलीविज़न पे लाइव देखी तो हम समझ गए थे कि पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ख्वाब था कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम ज़रूर चलाएंगे, यानी वो ज़रूर टेस्ट करेंगे, तो हमने आपस में कहा
कि अब पाकिस्तान जो है वो लगता है कि घास ही खाएगा, और अब समय ने साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान का हाल है वो वाकई ही अमली तौर पर भी उनकी गरीब आवाम घास खा रही है, और जो उनकी एलीट है वो घास चुरा रही है। ये एक हमारा एक्सप्रेशन है कि अक्ल से पैदल लोग घास चराते हैं। तो ये है सूरत हाल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने घास खाने का ख्वाब देखा था, वो वाकई ही पाकिस्तान ने पूरा कर दिया। भारत ने पहले एटॉमिक टेस्ट 1974 में किए थे, और फिर दूसरे एटॉमिक टेस्ट उन्होंने 1998 मई के महीने में पाकिस्तान के टेस्ट होने से पहले किए थे। यानी 2 बार भारत एटॉमिक टेस्ट कर चुका है, 1974 और 1998, और पाकिस्तान ने फिर 1998 28 मई को एटॉमिक टेस्ट किए। और जो उनके एटॉमिक बम के माने जाते हैं खालिक, वैसे तो कई लोग थे उसमें, जो खालिक माने जाते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। मैं एक नाशर होने के नाते उनसे 1995 में मिला था। मैं उस ज़माने में पब्लिशर के तौर पर किताबें छापता था। ये मैं अपना एक जो पर्सनल यादें हैं वो भी ताज़ा कर रहा हूँ। तो डॉक्टर कदीर ख़ान से मिला इसलिए कि मुझे किसी ने कहा कि वो बड़े पॉपुलर हैं, उनकी किताब आप छापेंगे तो वो बहुत बिकेगी। लेकिन उनकी शायरी भी बहुत नकम्मी थी, उनकी शख्सियत भी काफ़ी नकम्मी थी। इसमें मैं ज़रा बाद में तबसरा करूँगा। कुछ लोग जो पाकिस्तान के एटॉमिक बम के खालिक डॉक्टर अब्दुल सलाम को करार देते हैं, जो नोबेल लॉरिएट हैं, फ़िज़िक्स में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अहमदी जमात से यानी अहमदिया इस्लाम से उनका तल्लुक़ था, और पाकिस्तान के लोग उनको मुसलमान नहीं मानते थे। मैंने उनकी किताब पब्लिश की थी 1992 में, आइडियल्स और रियलिटीज़ का तर्जमा था अरमान और हकीकत के नाम से, और वो पाकिस्तान ग़ालिबन आखिरी बार तशरीफ़ लाए थे यानी 1990 में, और भारत का दौरा करके वो पाकिस्तान ग़ालिबन पहुँचे थे। तो तब मैंने उनसे मुलाकात भी की थी। उनके बारे कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक बम के प्रोग्राम के जो आइडियोलॉग हैं, जिन्होंने आइडिया दिया था। मैंने डॉक्टर अब्दुल सलाम से ज़ाती तौर पर 1990 में पूछा था कि सर क्या ये ख़बर दुरुस्त है, तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान के एटॉमिक बम बनाने के आइडिया से एग्री नहीं करता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एटॉमिक एनर्जी को सपोर्ट करता हूँ, एटॉमिक बम बनाने के आइडिया से मैं एग्री नहीं करता। इसलिए मुझे उन्होंने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी उनसे रब्ता किया था, ज़ियाउल हक ने भी रब्ता किया था, और उन्होंने पाकिस्तान की एटॉमिक बम बनाने के सिलसिला में मदद करने से इनकार कर दिया था। इस सिलसिले में कई किताबें छप चुकी हैं। मैं अपना पर्सनल जो डायलॉग है डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ, वो आपके साथ ऑन रैकेट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और मैं उनसे मिला था, एक बहुत बढ़िया पोइट थे पाकिस्तान के, शहजाद अहमद साहब के घर में। एनीहाउ, ये सारी बातें मैं कुछ पर्सनल कनेक्शन के साथ शुरू कर रहा हूँ आज के व्लॉग में। अब मैं जनरल सिचुएशन जो जियो पॉलिटिक्स की है उसकी तरफ आता हूँ। 27 बरसों के बाद अब 28 मई 2025 को ये जो मौलवी है, जहादी है, लश्कर तैयबा का आदमी है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बात की थी 26 मई को कि पाकिस्तानी अवाम टेररिज्म से दूर रहे, या तो वो रोटी को तरजीह दें या फिर मेरी गोली खाने के लिए तैयार रहें। तो अब ये 28 मई 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात का जवाब देते हुए कहता है कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे। खैर इस की क्या औकात है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन मैं इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसका वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान का माइंडसेट वैसे का वैसा है। 7 मई और 10 मई की शदीद हार के बाद भी वैसे का वैसा है पाकिस्तान का माइंडसेट। वही जहादी, और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वही जहादी जो पाकिस्तान कहता है कि हमने उनको बैन कर दिया है, वो जहादी आज भी उनके साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं।
तो मैं चाहता हूं कि गोली के जवाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो गोली का एक इशारा दिया था वो अब क्या कहता है। एज यूजुअल पाकिस्तान का जो जहादी रेटरिक है उसका सुन लीजिए इस मौलवी का, जो लश्कर तैयबा से तल्लुक़ रखता है। लश्कर तैयबा का नाम भले से ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वीडियो क्लिप आप सुनिए। अपने दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि जरा ध्यान से ये बात सुनना, जरा गौर करना, तुम हमें अपनी गोली से डराते हो, मोदी हम तुझे वाज़े पैगाम देते हैं, हमारे तो बच्चे तेरे मसाइलों से नहीं डरे, हम तेरी गोली से कहां डरेंगे। तो लाहौर और मुरीद के करीब गुजरांवाला शहर में ये एक जलसा कर रहे हैं लश्कर तैयबा के सारे वर्कर्स। नाम तो लश्कर तैयबा का नहीं, अब मुस्लिम लीग का नाम उसमें लगाया हुआ है। नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही मेंटालिटी है, वही आइडियोलॉजी है, वही नफ़रत है और वही उनका तरीक़ेकार है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तकबीर कॉन्फ्रेंस 28 मई 2025 को ये भी माल रोड में हुई और इसके बैनर्स चल रहे हैं और इन पे आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली वही बनियाने मनहूस यानी बनियाने मरसूस का चल रहा है। तो ये वो सारे के सारे करैक्टर हैं जो आर्मी चीफ के साथ इनकी पिक्चर्स लगी हुई है। आर्मी चीफ इनको रोक नहीं रहा, फिर आर्मी कहती है हमारा तो इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है। अगर तल्लुक़ नहीं है तो ये कैसे बैनर्स लग सकते हैं लाहौर में, कराची में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, ये कैसे बैनर लग सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर कहते हैं कि भाई आपकी स्टेट मशीनरी और नॉन स्टेट टेररिस्टों में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही हैं। तो ये साबित हो रहा है। इनके जो बैनर्स चल रहे हैं, जो बिल बोर्ड चल रहे हैं, एक तरफ जर्नैलों की पिक्चर्स लगी हुई है, एक तरफ इन जहादियों की पिक्चर्स लगी हुई है। अब मैं वो डॉक्टर कदीर की बातें भी कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर कदीर ख़ान वो करैक्टर हैं जो शायर भी हुआ करते थे और जो ये कहते थे कि मैं फ़ख्रिया पठान हूँ, बस हमारे आबाओ अजदाद भोपाल चले गए थे मगर हम में पठानों वाला वही जज्बा है जो इस शख्स में है। ये गालबन पंजाबी है, ये शायद पठान नहीं है, जहादी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो यानी वही जज्बा डॉक्टर कदीर जैसा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। कितनी जाहिलाना बातें कर रहा है। मैं जब इससे मिला 1995 में तो मैंने तब तय किया कि इस शख्स के साथ तो बात नहीं की जा सकती। खैर 1998 को पाकिस्तान ने एटॉमिक टेस्ट किया, अगस्त 1998 को मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया। जब 1998 को पाकिस्तान ने एटॉमिक टेस्ट किया तो मेरे पाकिस्तान के पब्लिशिंग कंपनी से पाकिस्तान के एटॉमिक टेस्ट के ख़िलाफ़ लिखा गया, मेरे ऊपर अजाब आ गया। फिर इसके साथ साथ मैंने जो एक बुक पब्लिश की थी पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों का सियासी किरदार, 93 और 94 में उसके कई एडिशन शाया किए, उन्होंने भी मेरी ज़िंदगी को अजाब में डाल दिया। आई लेफ्ट पाकिस्तान फॉर एवर इन अगस्त 1998 एंड नेवर वेंट बैक टू पाकिस्तान एंड हैड नो इंटेंशन गोइंग बैक टू पाकिस्तान टिल माई लास्ट ब्रेथ। ये मैं भी अंडरटेकिंग दे रहा हूँ। तो ये है सिचुएशन पाकिस्तान की। तो वो जो 28 मई का एटॉमिक टेस्ट है ये इन्होंने किया। उसके बाद डॉक्टर कदीर खान न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसको बाद में मुशर्रफ ने हाउस अरेस्ट कर दिया, अमेरिकन ने कहा कि ये ख़तरनाक आदमी है, हम उसके सर पे बाउंटी रखेंगे और वो हाउस अरेस्ट रहा आलमोस्ट मेरे ख्याल है मरते दम तक। और वो शख्स के बारे में कहा जाता है, अमेरिकन ने कहा कि इसने नॉर्थ कोरिया को भी न्यूक्लियर बॉम्ब की एक्सपर्टीज़ दी थी, ईरान को भी दी थी। ये पाकिस्तान का पूरा एटॉमिक बम बनाने के फाउंडर का हाल था। मैं पर्सनली इनसे मिल चुका हुआ हूँ और एक बार नहीं 2-3 बार। इस कदर डफर शायर था, बेकार शायर और बिल्कुल डफर आदमी। और ये हैं जो पाकिस्तान के एटॉमिक बम बनाते थे। मैं इसका पुराना वीडियो क्लिप जब इन्होंने एटॉमिक टेस्ट किया था सोशल मीडिया से लेके मैं उसकी कर्टसी के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। आप ज़रा माइंड सेट सुन लीजिए इसका। हम पठान यूसुफजई हैं और हमारे खून में मिलावट नहीं है। हम लोग आज से 300 साल पहले हमारे आबा अजदाद भोपाल गए थे और आज तक हमारे खून में किसी किस्म की मिलावट नहीं है। तो हमारा खून उसी तरह जोश मारता है, उसी तरह हम लड़ने मरने को तैयार हैं और इसी वजह से हमने पाकिस्तान को एक एटॉमिक क़ुव्वत बनाया कि किसी के आगे सर न झुका सके। तो ये तब का पुराना 27 साल पुराना वीडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं पठान हूँ, उसने पगड़ी पहनी हुई है। जब मैं से मिला था तो कोई ये पठानों वाली बात नहीं कर रहा था। तो अब इसके सर पे पीछे पठान खड़े हैं। अब इसके सर पे जो पीछे
पठान खड़े हैं वो पगड़ी को दुरुस्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसा अम्यूज़मेंट का ये मामला है। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से हमारे आबा अजदाद आए थे, और वाकई आए थे। ये अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान जो आज का पाकिस्तान है, इसमें ही ये लोग घूमते फिरते रहते थे, सैरें करते रहते थे। कभी यहाँ माल लूटा, कभी वहाँ माल लूटा, कभी वहाँ जहाद किया माल लूटने के नाम पे, कभी वहाँ जहाद किया। यही इनका काम था। वो कहता है कि हमारा खून बड़ा खालिस है, हम यही काम करते हैं। अब ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। मुझे भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम याद आते हैं। क्या सोबर इंसान थे, यहाँ कनाडा भी आ चुके हुए हैं। और ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिसका क्लेम है कि इसने एटॉमिक बम बनाया था। और इसका ये हाल है कि इसकी बातचीत में और अभी जो आपने वो गोली बम की बात करने वाला पाकिस्तानी जहादियों को फ़र्क नज़र नहीं आता। तो जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान के टेररिस्ट जो हैं, सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर टेररिस्ट, वो सब स्टेट टेररिस्ट हैं, तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब यही जो जहादी है, इसकी लैंग्वेज ज़रा फर्दर सुनिए। बिल्कुल फ़र्क नहीं है इसकी लैंग्वेज का डॉक्टर कदीर खान की लैंग्वेज से। वो ये कहता है कि हम भारत से बदला लेंगे। किस तरह बदला लेंगे? उस पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा वाला जहादी जो है, मुझे मजबूरन उसको कोट करना पड़ रहा है सिर्फ माइंड सेट दिखाने के लिए। उसकी बात सुन लीजिए। और ये पैगाम सुन, ये वादे पैगाम है, हमें खौफजदा न तेरे बड़े कर सके न तू कर सकेगा। तू तारीख जरा देख ले, इस हिंदुस्तान के अंदर तेरे बाप दादा की तारीख क्या है और हमारे आबा अजदाद की तारीख क्या है। तेरे बाप दादा ने हमेशा हमारे आबा अजदाद के सामने पानी भरा है, और हम तुझे भी ये बात कहते हैं, वक्त आने वाला है जब तू भी हमारे सामने पानी भरेगा। तो वही माइंडसेट जो डॉक्टर अब्दुल कदीर का है कि जी हमारे आबा अजदाद अफ़गानिस्तान से भोपाल गए थे, अब हम इधर आ गए हैं और हम बदला लेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यही बात ये जहादी कह रहा है। कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों के माइंडसेट में। वो यही कह रहा है, ये घटिया जहादी, कि तुम्हारे आबा अजदाद यानी मोदी जी को कह रहा है कि वो हमारे ग़ुलाम रहे हैं मुस्लिम इन्वेडर्स के। माई फुट, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे? और ये पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी के इक्वल पार्टनर्स हैं, और स्टेट मशीनरी इनकी पार्टनर है। और ये यौम तकबीर मना रहे हैं। ये पाकिस्तान के जर्नल आपको स्क्रीनों पे दिख रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं। मैं इस जहादी का एक और क्लिप भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में चूँकि उछलने कूदने का बहुत रवाज है, बड़ी बड़ी बड़के मारने का बहुत रवाज है, तो उन्हीं बड़कों के कॉन्टेक्स्ट में वो ये भी बड़क मारता है कि बांग्लादेश में मोदी हमने तुम्हें हरा दिया। वो जो लास्ट ईयर अगस्त 2024 में हुआ था, वो कैसे हरा दिया? ये बस हर वक्त हराने के ख्वाब देखते हैं और जीतने के जश्न मनाते हैं। ऐसी जीत के जश्न मनाते हैं जो जीत इनको कभी हुई ही नहीं होती। और ये बड़के मारते हैं और ऐसी छोड़ते हैं कि जैसे इनकी वजह से सब कुछ हो रहा। अब ये कह रहा है कि बांग्लादेश में जो इस्लामिज़म आ रहा है उसमें हमने किरदार अदा किया था। बांग्लादेशी इस्लामिस्ट हैं, वो खुद कफील हैं अपनी घटिया हरकतों के। तो पाकिस्तान से बांग्लादेशी क्यों इंपोर्ट करेंगे? वो खुद कफील हैं अपने जहादी जज्बों में। तो मगर ये अपनी बड़के मारने से बाज नहीं आते। तो मैं मजबूरन ना चाहते हुए भी इस जहादी का एक और वीडियो क्लिप जो बांग्लादेश के हवाले से वो बयान करता है पेश करता हूँ आपके साथ। तू जानता है कि हमने पिछले साल के अंदर तुझे बांग्लादेश में शिकस्त दी। मोदी, तू जानता है बांग्लादेश में तुझे शिकस्त हमने दी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट हाफिज सईद, जो वांटेड है अमेरिका को भी, यूनाइटेड नेशन को भी और भारत को भी ऑफ कोर्स, और वो खुलेआम फिर रहा होता है और उसको कहते हैं जी हमने हाउस अरेस्ट किया। अमेरिका ने बाउंटी रखी हुई है, यूएनओ ने बाउंटी रखी हुई है। अब कोई अमेरिका से पूछे, यूएनओ से पूछे कि भाई उसकी तलाश के लिए बाउंटी रखने की क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान के जर्नैल को फ़ोन करो कि हमारे हवाले करें
जो बाउंटी हमने रखी हुई है पाकिस्तान के जर्नैल को, जो भी मिलियंस डॉलर्स हैं उनके हवाले करे, परहैप्स मेरा ख्याल है $10 मिलियन है। तो बड़ी खुशी से कोई ना कोई पाकिस्तानी जर्नैल उसको अमेरिका के हवाले कर देंगे, मगर अमेरिका के भी अपने ही एजेंडे होते हैं, वो अपनी जगह पे। अब यही जहादी, मैं छोटा सा वीडियो क्लिप इनके हवाले से शेयर करता हूँ। इसी यौम तकबीर के मौका पर ये हाफिज़ सईद की शान में भी नारे लगा रहे हैं और मोदी जी को भी ललकार रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को इनके ललकारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बैठ के हंसते होंगे, कह के लगाते होंगे, वो कहते होंगे कि ये अहमकों का देश है और इसीलिए अब मुझे इस देश के लोगों को वार्निंग देनी पड़ रही है, इस देश की आर्मी को वार्निंग देनी पड़ रही है। तो लेकिन ये अपने नारे लगा रहे हैं कि हाफिज़ सईद हम तुम्हारे साथ हैं, और पता नहीं क्या क्या ये वहाँ पे हज़ियान गोई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर कर लो। ये बनने वाला मुल्क आपकी ख्वाबों में भी इंशाल्लाह न मिटेगा, ना मिटा सकेंगे। दुनिया के नक्शे से इंशाल्लाह हिंदुस्तान मिटेगा, इसराइल मिटेगा, पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हाफिज़ सईद से इस्लाम क्या? खालिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राशिद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफ्ती मुहम्मद फौजी से इस्लाम क्या? हमीद रसूल से इस्लाम क्या? शौकत अली से इस्लाम क्या? नारे तकबीर। ये जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए, ये ट्विटर से लिए और ऑसेंट टीवी की कर्टसी के साथ उनकी तरफ से ये ट्विटर पे वायरल हैं ये वीडियो। अब ये जहादी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी वही जो 1940s में शुरू हुआ था और अभी तक चली जा रहा है। और फिर हाफिज़ सईद से रिश्ता क्या? तो हाफिज़ सईद जो वांटेड हैं उसके साथ ये रिश्ते किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं हर लम्हे। तो क्या कोई फ़र्क नज़र आता है इन जहादियों का पाकिस्तान की आर्मी से? कोई डिस्टेंस पे है? बिल्कुल डिस्टेंस पे नहीं है। पूरे पाकिस्तान में बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, यही जहादी, इनकी तंजीमें, इनके चेहरे नए नए नामों के साथ आर्मी जर्नैलों के साथ लगे हुए हैं और आर्मी जर्नैल बड़े खुश हैं। किसी आर्मी जर्नैल ने रोका है इनको वो बिल बोर्ड लगाने से? या अगर लग गए हैं तो किसी आर्मी जर्नैल ने कोई स्टेटमेंट दी कि ये कौन है, हम तो नहीं जानते, हम तो अपने आप को डिस्टेंस करते हैं? डिस्टेंस कैसे कर सकते हैं वो अपने आप को? वही है, ये जितना जहादी नेटवर्क है वो पाकिस्तान आर्मी है। इसमें वाकई कोई स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स का मामला नहीं है। यही पाकिस्तान आर्मी, यही आसिम मुनीर, वही यही उनके सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। ये यहाँ अंदर दफ्तरों में बैठ के खाकी वर्दियाँ पहने हुए एलीट बने बैठे हैं। बाहर देख लीजिए यौम तकबीर का बोर्ड लगा हुआ है और वही सारे जहादी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ सारे आर्मी जर्नैल हैं। और फिर ये कहते हैं कि हमारा तो इनसे कोई तल्लुक नहीं, हमने तो इनको बैन किया हुआ। दुनिया को नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या ड्रामा है, मगर दुनिया खामोशी से देख रही है, एंजॉय कर रही है। जब पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर बना, इस तरह के बैनर चले हुए और ये इनका हाल है। अब पाकिस्तान के सिर्फ जहादी लोगों की ही बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इनसे कम नहीं है। जहाँ जर्नैल और जहादी एलिमेंट्स एक ही पेज पे हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी उसी पेज पे है, वहाँ के जर्नलिस्ट भी उसी पेज पे हैं, वहाँ के प्रोग्रेसिव सो कॉल्ड लिबरल भी ऑलमोस्ट उसी पेज पे हैं। ये तो बात अब रिसेंटली साबित होगी। जिन लिबरल्स और प्रोग्रेसिव को हम अपने टेलीविज़न पे जगह देते थे, हमारे टेलीविज़न पे वो आके शो किया करते थे, वो सारे के सारे एक्सपोज हो गए। अब उन सब को हमने बैन कर दिया है। और ये जो है पूरे का पूरा जो ड्रामा है ये आप देख रहे हैं सुबह शाम। और फिर पाकिस्तान कहता है हमारा क्या ताल्लुक, हमें सबूत दे, दुनिया में सबूत दे कि हमारा टेररिस्टों के साथ कोई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं तकबीर कॉन्फ्रेंस के वो चल रहे हैं बिल बोर्ड्स और सारे प्राइम मिनिस्टर हो, जर्नैल हो, जहादी हो, एक ही साथ में खड़े और ये सारे का सारा निज़ाम चल रहा है। अब शहबाज शरीफ अपने चीफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उंगली पकड़कर या उनकी उंगली पकड़कर 4 मुल्कों के दौरे पर गए थे और वापस लौटे हैं। और वहाँ पे उन्होंने आखिरी दिन कहा कि जी अब भारत ने तो हमारे ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल भी चला दिए थे, बड़ा ख़तरनाक ये काम है।
चूँकि ब्रह्मोस मिज़ाइल जो है बहुत ही हाई टेक सुपर टेक मिज़ाइल है, और अब वो मानने पे मजबूर हैं। और साथ साथ वो कहते हैं हमने जीत ली है जंग, हमारी आर्मी जो है वो उसने फतह कर ली है और पता नहीं हमने क्या कुछ कर लिया। वो बातें भी शहबाज शरीफ भी वैसे ही करता है जैसा ये जहादी करता है, कोई फ़र्क नहीं है। यानी कमाल है, पाकिस्तान में टाई लगाई हुई हो शहबाज शरीफ ने या इस जहादी ने, जो जहादी हुलिया इसका है वो आप देख रहे हैं, या आर्मी ने खाकी वर्दी पहनी हो और खाकी उसके बूट हो और हर चीज़ चमक रही हो, मगर अक्ल सब की इसी तरह मांद है जिस तरह सब की अक्ल मांद है। शहबाज शरीफ की भी बात सुन लीजिए। But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो वो कह रहा है कि इंडिया लॉन्च मिसाइल अटैक, शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये हाल है इसका, यानी खुद ही मान भी रहा है। और साथ साथ पीछे कह रहा था कि जनाब हमने तो छक्के छुड़ा दिए और हमारी बहादुर फौज ने तो ऐसा भारत को जवाब दिया कि हमने तो 1971 की जो हार थी वो भी बुला दी, उसका भी बदला ले लिया। अच्छा, 1971 की वॉर तो इनके लिए ह्यूमिलिएशन की एक बहुत बड़ी जो थी वो कड़ी थी इनकी ज़िंदगियों में, उसको भी ये कभी कभी कहते हैं कि हम नहीं हारे थे। कैन यू बिलीव इट? खैर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें हम इंजॉय ही कर सकते हैं सारी सूरत हाल को। अब पाकिस्तान के जॉइंट चीफ द स्टाफ जनरल साहिर ने 30 मई को रॉयटर्स के गालबन किसी रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कुछ बातें कहीं, और वो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। मैं सोशल मीडिया की कर्टसी के साथ वन बाय वन उनके 2 क्लिप यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो पहले देखते हैं उनका एक क्लिप, वो क्या कहते हैं। We are coming back to we have almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. And India as well, both sides? Yes, both sides. Okay, it so has both to be sides are in the process of Yes, both reducing now sides. and Both closing. sides. तो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि हम अब वापस आ चुके हैं भारत और पाकिस्तान की फ़ौजें पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद। यानी वो ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब हम बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ वापस जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जाएं उसी पोजीशन में जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक से पहले वाली सिचुएशन थी, पोजीशन थी। तो वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं करते। आगे चल के वो फिर इस कंसर्न को भी दोहराते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो एस्केलेशन है दोनों देशों के बीच, अब इसके इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। ये वो रियलिस्टिक बात कर रहे हैं मिस्टर साहिर शमशाद, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको इतना तो पता होगा कि पाकिस्तान ने टेररिज्म छोड़नी नहीं, इन जहादियों की जो जलालत है वो भी ख़त्म नहीं होनी, और जहादियों की जलालत और आर्मी की टेररिज्म और जो वहाँ के सिविलियंस हैं और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और जो वहाँ के मीडिया के लोग हैं वो सब एक ही पेज पे हैं। तो वो अब ये कह रहा है कि ये आगे सिचुएशन और ख़तरनाक हो सकती है, एस्केलेशन हो सकती है। तो ये बात पाकिस्तान आर्मी रियलाइज़ कर रही है। जहां वो यौम तकबीर अपना 27 सालों का जो सेलिब्रेशन है मना रहे हैं, वहाँ उनको ये फ़िक्र भी है कि भाई हमारे साथ अब हो क्या सकता है। मैं चाहता हूँ कि उनका ये वीडियो क्लिप भी आप देख लीजिए। This was, I would say, an escalation, an escalatory war, which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend, and it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there.
पाकिस्तान का ये आर्मी जनरल जहाँ पे मान रहा है कि अब एस्केलेशन के जो चांसेस हैं वो और बढ़ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी हरकतें तो रुकनी नहीं, टेररिज्म का कोई ना कोई एक्ट उनसे हो जाना है, तो फिर वो साथ साथ ये भी कह रहा है कि अब ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है सिर्फ दो देशों के बीच, ये अब इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका। अच्छा, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ये ख्वाहिश है कि किसी तरह से ये इसको इंटरनेशनलाइज कर सकें। और अभी भी जब ये पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद ये सारी की सारी टेंशन हुई जो एंडेड अप इन अ वॉर, तो उसके बाद पाकिस्तान का ये पॉइंट हुआ हमने इंटरनेशनलाइज करवा दिया कश्मीर के मामला को। भाई इंटरनेशनलाइज तो आप हर बार करवाते हैं, हर टेररिज्म के बाद कश्मीर का नाम आता है दुनिया के मीडिया में, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स की ज़ुबानों पे, तो क्या आप समझते हैं इस तरह वो इंटरनेशनलाइज हो जाता है? इस तरह वो इंटरनेशनलाइज तो नहीं होता, ना हो सकता। फिर पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक हरबा और अपनाया, पहले भी वो हरबा अपना चुके हैं। ये हरबा था कि जी कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही पार्टीज नहीं है, चाइना भी पार्टी है। अब चाइना वाले खुल के कहें ना कि हम पार्टी हैं, तो फिर भारत उसके मुताबिक उनसे बात करेगा। अब चाइना वाले शायद इनको कह देते हैं तुम ये कह दो, या ये बोल देते हैं, चाइना वाले चुप रहते हैं। तो इस तरह तो ये ट्राइलैटरल मसला नहीं बन सकता। अब इसको ये ट्राइलैटरल भी नहीं मान रहा जनरल, वो तो कह रहा है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल इशू है। तो भाई ये तो आप सुबह शाम यही कहते हैं इंटरनेशनल, हर दफ़ा आप यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के इजलास में इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, और कश्मीर का नाम जो है इंटरनेशनल मीडिया पे, वेस्टर्न मीडिया पे, वर्ल्ड लीडर की ज़ुबान पे हर बार आप चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो आपकी बात सुन के कभी कभी इसका नाम ले भी लेते हैं, मगर इससे फ़र्क क्या पड़ता है? वो कोई भी इंटरनेशनल देश बीच में तो नहीं कूदता। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रंप ने 2 बार कहा कि जी मैं मीडिएशन करा सकता हूँ, तो ट्रंप की बात तो खुद अमेरिकन नहीं सुनते, और अगर ट्रंप कह भी दे, अमेरिकन सुन भी ले, तो हु केयर्स वाली बात है। भारत का साफ पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मसला हमारे और पाकिस्तान के बीच में है, और इस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि बात अगर होगी तो सिर्फ POK के कॉन्टेक्स्ट में होगी। तो ये हैं वो मामलात जो यौम तकबीर के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने 28 मई को यौम तकबीर मनाया, 27वां इनका जो था एनिवर्सरी थी बम फाड़ने की, बम टेस्ट करने की, और बहुत उस पर वो लुडियाँ डालते हैं, बड़े खुश होते हैं, ढोल बजाते हैं। और अभी अभी चूँकि मई में ही वो एक और हार से इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक बुरी तरह की हार उनको मिली, तो उसको उन्होंने जीत में बदलने की कोशिश की है और कर रहे हैं। खैर वो अपनी तरफ से उसको जीत के गोल्ड मेडल भी पहना दे तो हु केयर्स, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो ग्राउंड रियलिटीज़ रहेंगी। तो मैंने अपने पर्सनल टच के साथ भी जो 27 साल पहले जो कुछ हुआ एटॉमिक टेस्ट के सिलसिले में, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए राइटर, मैंने कैसे उसको ऑब्ज़र्व किया। तो ये वो करैक्टर्स हैं जो आपको अल्टीमेटली जहादियों के करैक्टर्स में बदलते हुए नज़र आते हैं। और बाय द वे जहादी ये खुद भी करैक्टर थे, चाहे इनके जर्नैल हों, चाहे इनके जहादी हों। एक बेचारे डॉक्टर अब्दुल सलाम थे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, नोबल लॉरिएट थे, अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। पूरे पाकिस्तान ने उनको ना माना, मुसलमान ना माना। लेकिन ये एक अलग मसला है कि अब अहमदी भी जो हैं उनका पाकिस्तान में इतना बुरा हाल होता है, वो फिर भी पाकिस्तान के ही मामे बने रहते हैं। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हम तो अहमदियों के साथ जो ज़्यादती होती है उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, मगर पाकिस्तान में जो और तबके हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जैसे बलोच हों, पश्तून हों, मुहाजिर हों, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ जुल्म हुआ अहमदियों ने कभी उनका साथ नहीं दिया। ये मैं गिला अहमदी दोस्तों से करता रहता हूँ। बहरहाल अब पाकिस्तान अपने इस एटम बम के टेस्ट की 27वीं सालगिरह मनाए या 28वीं मनाए या जो भी मनाए, वो पाकिस्तान जाने। ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बदलेंगी। ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे, एटम बम बना के रहेंगे। एटम बम ज़रूर पाकिस्तान ने बना लिया, मगर ये भी ज़रूर हुआ कि पाकिस्तान की गरीब आवाम घास खा रही है, और जो पाकिस्तान के एलीट हैं वो घास चरा रहे हैं।
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.